नमस्कार दोस्तों, मैं नौद आपके साथ फिर से अ, वह संत वामन भव की गाथा, संत वामन भव का जो पार्ट है नेक्स्ट 7वां पार्ट लेके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी गाथा जिनके सर पे बोला जाता है, जिनके नाम से है, उनका नाम है संत वामन भव। और वो उन उस महाधिपति करके, जो राजा करके कहते हैं ना, कि वो एरिया का एक जिम्मेदार मानुस या आदमी के करके जो जिनका नाम पुकारा गया, वो जो महात्मा थे संत वामन भव। और वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो यादव बाबा करके थे, वहाँ पे हरि भजन कीर्तन, नामस्मरण, भगवान का नाम लेते थे, लोगों को जो गलत है उसके बारे में बताते थे, जो सही है उसके बारे में बताते थे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नियमावली ज़िंदगी में क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताते थे। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। उसके बाद में फिर संत वामन भव, जो बड़े वडगांव में रहते थे, वहाँ पे मंदिर के अंदर रहते थे। वो किसी भी लेडीज़ के हाथ का खाना नहीं खाते थे। उनका उनका जो नियमावली था, रहने सहने का जो ढंग था, उस चीज़ों के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और वो हर एकादशी के साथ जो पूरे समाज के साथ वहाँ पे आते थे हमेशा। और पूरे बड़गांव के गांव के, या तो फिर वहाँ पे कहते आठगांव पुट्ठा करके जो था। आठगांव पुट्ठा इसका मतलब होता है पूरे वहाँ के एरिया के जो 8 गांव है, वो पूरे 8 गांव एक साथ में काम करते हैं, एक साथ में रहते हैं, और एक साथ में जो भी डिसीजन लेना है वो खुद लेते हैं। इसका मतलब ये था। तो आठगांव पुट्ठा की जो मंडली थी, वो सभी वहाँ पे आते थे। गणिनाथगढ़ में आते थे वो सब। आने के बाद फिर यादव बाबा का दर्शन लेते थे, पूरा वहाँ का कार्य करते थे, जो भी महत्वपूर्ण कार्य था, जो समाज कार्य था, जिसको कहते हैं भगवान के नाम का कार्य था, वो सब करते थे। वो करने के बाद फिर संत वामन भव भी उनके साथ में आने लगे। आने के बाद फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे वामन भव को देख के यादव बाबा को लगा कि ये कोई तो महापुरुष है करके, क्योंकि उनका सब लोग सुनते हैं, उनका सब करते हैं। तो उन्होंने उस समय देखा, और देखने के बाद फिर उन्होंने सवाल किया कि ये महात्मा कौन है करके। तो उन्होंने बोला, ये संत वामन भव करके, इनकी नियमावली ये है, ऐसे रहते हैं, मंदिर के अंदर रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, समाज कार्य करते हैं। ये सब चीज़ें सुनने के बाद, उनका रहने का जो तरीका है वो सुनने के बाद, फिर संत वामन जो यादव बाबा करके है, उनको उनकी आस लगी। उनको लगा कि यही वो परमात्मा है जो आगे मेरी पीढ़ी बनेगी, और इस ये जो गढ़ है, यहाँ का महाधिपति बनेगा, यहाँ का राजा बनेगा। ये सोच के फिर उन्होंने ये मन में बिठाई हुई बात उनको लगी। तभी उन्होंने बोला कि मुझे और जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या आप उस संत जो वामन भव है, उनको बहू को मेरे साथ रख सकते हो? तो जो बाजू वाले जो गांव के लोग हैं, सब लोगों ने उनका जो लला क्या बोलते हैं ना, उनका जो आस थी, उनका जो अच्छाई था, वो उनको रह नहीं पाया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम भाव को अपने सुपुर्द नहीं कर सकते। ऐसा बोला, अगर ऐसा कोई समय आएगा तो हम लोग बताएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। और उस समय तो किसी ने सुना नहीं, लेकिन यादव बाबा के मन में ये चीज़ हमेशा आती रही। आने के बाद फिर उन्होंने अपना अट्टहास वही रख दिया। उन्होंने जो सोचा था वही करने का ही सोचा उन्होंने। अगर कोई इतना बड़ा हो सकता है, पूरे 8 गाँव का अगर वो कार्य कर सकते हैं, तो गढ़ का जो काम है, यहाँ का राजा बनने के लायक यही है। इन लोगों ने निर्धारित किया, यादव बाबा ने निर्धारित किया, सोचा, और सोचने के बाद फिर उन्होंने डिसीजन ही लिया। तभी एक एकादशी के बाद सभी लोगों के, मतलब सब 8 गाँव के, जो 8 गाँव पुट्ठा जिसको कहते हैं, पूरे 8 गाँव के लोग वहाँ पे आए। आने के बाद फिर उन्होंने, आने के पहले ही सभी बड़े, क्योंकि उनको पता था कि ये डिसीजन इतना आसान नहीं है, ये सब कुछ बताना, या तो ये सब कुछ सुनना, या ये बात किसी के मन में रखना।
इतना आसान नहीं था। उन्होंने क्या किया, पहले आड़गाँव के लोगों को, जो बड़ी बड़ी मंडली थी, बड़े बड़े लोग थे, वहाँ के सरपंच थे, वहाँ के जो जो कार्य करने वाले लोग थे, उनमें से एक एक को बुलाया, सबको बताया कि मैं चाहता हूँ कि आगे अभी मेरा ये गढ़ का जो है, मतलब ये जगह का कारोबार मेरे से संभाल नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक तो अंध हूँ और अभी एज भी हो रहा है मेरा, तो इसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। और मैंने इसका जो नामकरण है संत वामन भोग को बनाया है। ये चीज़ उन्होंने सब लोगों के कान में भर दी, सब लोगों को बता दिया और कन्विंस करके फिर सब लोगों को राजी किया। और तब जाके कुछ वो एकादशी में सब एक साथ में आ गए। बहू को ये पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है करके। सब लोगों ने वहाँ पे फिर वामन भोग को आगे बुलाया। उन लोगों ने फिर ये सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने अपने गले लगाया उनको, संत वामन भोग को। सब चीज़ें होने के बाद फिर वामन भोग को पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है करके। वो जानने के लिए ये थे, उतावले हो गए थे। उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तभी जाके यादव बाबा ने बोला कि मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये गौर से सुनना और प्लीज़ इसे ना कहना मत, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ना कहेंगे तो फिर कोई भी इस कार्य को नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद में वामन भोग ने बोला कि नहीं ठीक है, आप पहले बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ, मैं आप जो भी बोलोगे। तभी यादव बाबा ने उनको बोला कि इस गढ़ का जो स्पेस है, यहाँ का 103 एकड़ का, जो राजा बनने के लायक खाली आप हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला उत्तराधिकारी, अगली पीढ़ी, जो समाज कार्य के लिए मैं काम करता हूँ, ये आप करोगे। तभी जाके ये सब सुनने के बाद फिर वामन भोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, महसूस हुआ और उन्होंने उस कार्य को करने के लिए फिर राजी हो गए। और उस समय फिर सब जो अडगाँव पुट्ठा जिसको कहते हैं, पूरा ग्रुप था, उन लोगों ने डिसाइड करके फिर बहुत ज़्यादा लोग खुश हो गए। पटाखे भी फोड़े, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई और पूरा आनंद ही आनंद था उस समय। और वहाँ से फिर वामन भवन के साथ में रहने लगे, उनका पूरा ट्रेनिंग लिया, वो जो कहते थे वो सब सुनते थे और जो भी था उस समय सब कुछ हो गया था। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरा जो चैनल है उसको लाइक करिए और कमेंट करिए आपको अगर कुछ भी कहना है इसके बारे में, अगर कुछ बोल रहा हूँ गलत मैं, क्योंकि मैं जो हूँ एक मेरे से भी गलती हो सकती है। अगर कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये इतना बोल के मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि ऐसी वीडियो मैं बना सकूँ और आपको इस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। आपका सबका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच।